अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। आज हम अपनी न्यू सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं विच इज़ न्यूट्रिशन थ्रू डिफरेंट लाइफ साइकिल्स। ठीक है, एंड क्योंकि हम सबसे पहले सबसे स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? यस, प्रेगनेंसी से। ठीक है, वे लाइफ स्टार्ट्स, हम वहीं से न्यूट्रिशन का हम देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है और हमें इस बारे में क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए ज़ाहिर है व्हेन अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट वो ही सोर्स होती है अपनी बेबी को फीड करने का। ठीक है, जो भी वो खाएगी, जो पिएगी, वो ही उसकी बेबी का मेन सोर्स होगा नरिशमेंट में। ठीक है, तो ज़ाहिर है अगर आप एक न्यू लाइफ फॉर्म को बर्थ दे रहे हैं, तो आपकी डाइट जो है ना, इट शुड बी नथिंग शॉर्ट ऑफ परफेक्ट। ठीक है, ज़ाहिर है सबको ये कॉमन बात है, प्रेगनेंसी क्रेविंग्स होती हैं एंड एवरीथिंग, लेकिन आपको जब भी आप खा सकें तो आपको एक वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड्स और बेवरेजेस लेनी चाहिए जो कि आपकी बेबी को एक अच्छा बेसलाइन प्रोवाइड कर सकें फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा ये की हमारे पास प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन क्या होती है? ठीक है, प्रेग्नेंट वुमन नीड्स मोर कैल्शियम। ठीक है, उसको ज़्यादा कैल्शियम, फॉलिक एसिड, आयरन और प्रोटीन की ज़रूरत होती है देन अ वुमन दैट इज़ नॉट प्रेग्नेंट। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी और नीड्स होती हैं और ये 4 न्यूट्रिएंट्स हम स्पेशली हाईलाइट कर रहे हैं इस स्लाइड्स के लिए। ठीक है, अच्छा अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनोकोलॉजिस्ट, ये इनका आप नाम काफ़ी सुनेंगे। ठीक है, अमेरिकन में बात है उनकी है ये कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आप कह लें, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये जो है ना सारी गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियंस की है। ठीक है, आपको पता ही दोनों वो हैं जो कि गायनी के वुमेन्स इश्यूज़, रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें देखते हैं और डील करते हैं। ठीक हो गया, अच्छा नंबर 1 है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज़ फोलेट, ये जो है ना न्यूट्रिएंट आपको फूड में मिल जाता है आराम से। ठीक है, अच्छा इट्स क्रूशियल इन हेल्पिंग प्रिवेंट बर्थ इफेक्ट्स इन बेबीज़ ब्रेन। ठीक है, आपने स्पाइना बिफिडा का नाम सुना हुआ होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का नाम सुना हुआ होगा। ठीक है, वो फॉलिक एसिड की कमी से ही होता है। ठीक है, 400 mg पर डे फॉर 1 मंथ। ठीक है, उनको लेनी चाहिए वुमन हु आर ट्राइंग टू कंसीव। ठीक है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 600 mg अ डे। ठीक है, ये आपको आराम से प्री नेटल विटामिन अगर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर होती है, तो अलग से कभी भी खुद से ना लें और हमेशा जो है ना जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे ना वो वाले सप्लीमेंट्स लें। ठीक है, वैसे फोलिक एसिड या फोलेट अगर आपने लेना है तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में, फोर्टिफाइड सीरियल्स में, ब्रेड्स, पास्ता, बीन्स, सिट्रस फ्रूट्स इन सब में आराम से मिल जाता है। ठीक है, अच्छा कैल्शियम, कैल्शियम जो एक मिनरल है ना, ये आपकी बेबी की बोन्स, टीथ, इन सबको ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो वुमन इनफ कैल्शियम नहीं कंज्यूम कर रही, ठीक है, तो उसके अपने जो है ना स्टोर्स में से वो निकाला जाता है और बेबी को दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है बेबी की एक्स्ट्रा डिमांड्स हैं, आपकी बॉडी की एक्स्ट्रा डिमांड होती है जब बेबी अंदर फॉर्म हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि आपने हर जो भी आपको ज़रूरत है ना, वो ही आप बेबी की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर आपको कैल्शियम कम हो रहा है तो आपकी बेबी जो है आपके स्टोर्स में से लेगा, अगर आपको आयरन का कम होगा बेबी आपकी उसमें से लेगा, और अगर नहीं होगा तो फिर बेबी की उस पे इफ़ेक्ट आएगा और आप भी कमज़ोर होते जाएँगे। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि आप एक अच्छी वैलिड डाइट लें जो कि आप दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, अच्छा डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं, इसके लिए उसमें ये है कि एक्स्ट्रा डिमांड्स जो है ना वो बस पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा विटामिन डी के साथ भी फोर्टिफाइड होते हैं, वो बेस्ट है क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम भी एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। ठीक है, और विटामिन डी इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि वो भी आपकी बेबीज़ की बोन एंड टीथ की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा डोजेज ये जो है ना दी हुई हैं सारी एसीओजी के हिसाब से, लेकिन ये आपके उससे डिफर भी कर सकती हैं आपकी नीड्स के हिसाब से, तो हमेशा अपने डॉक्टर से अपने लिए स्पेसिफाइड लें। ठीक है, अच्छा प्रेग्नेंट वुमन जो एज 19 एंड ओवर उनको 1000 mg पर डे की ज़रूरत होती है। प्रेग्नेंट टीन्स मतलब अगर किसी की टीनेज प्रेगनेंसी हो बिफोर 18 तो उनको 1300 mg की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो खुद भी अभी फ़िलहाल ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स बेबी भी ग्रो कर रहे हैं तो उनकी नीड्स बहुत हाइटेंड होती हैं। अच्छा फूड सोर्सेज जैसे हमें कैल्शियम मिल सकता है वो है मिल्क, योगर्ट, चीज़, कैल्शियम फोर्टिफाइड जूसेस, फ्रूट्स, सार्डिन्स, मछली। ठीक है, और सैल्मन विद बोन्स, या फिर आप जो है लीफी ग्रीन से भी आपको ये मिल सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज़ आयरन। प्रेग्नेंट वुमन जो है ना उनको 27 mg पर डे चाहिए होता है आयरन, विच इज़ मोर देन कोई भी क्लास जो कि आपको आयरन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट प्रेग्नेंट वुमन को चाहिए होता है। अच्छा एडिशनल अमाउंट्स क्यों चाहिए होता है? क्योंकि बेबी की ज़ाहिर ऑक्सीजन सप्लाई है, अगर उसको ब्लड नहीं सप्लाई होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? लिटिल आयरन जो है उसकी वजह से आपको भी एनीमिया हो सकता है, बेबी को भी हो सकता है, जो दोनों की उसमें फटीग और इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। ठीक है, जब आप आयरन लेंगे ना तो आपने कोई अच्छा विटामिन सी का सोर्स भी लेना है ताकि दोनों एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करें। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल दी हुई है, अगर आप कोई आयरन फोर्टिफाइड सीरियल ले रहे हैं तो आप ऑरेंज जूस साथ थोड़ा सा ले लें ताकि वो एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराएं। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई स्पिनच ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई ऑरेंज जूस या लेमन जूस का सोर्स साथ इंक्लूड कर लें ताकि दोनों की एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। ठीक है, अच्छा आयरन के हमारे पास क्या सोर्सेज हैं? मीट, चिकन, पोल्ट्री, फिश, ड्राइड बीन्स, पीस, आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज़ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट साथ ही प्रोटीन की बात आ गई। प्रोटीन ज़ाहिर है आपको पता है बेसिक लाइफ फॉर्म बनाएगा, टिश्यूज़ बनाएगा, आगे बेबी की ज़ाहिर है सारी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन है, ब्रेन, हार्ट, सब कुछ। ठीक है, उसके लिए प्रोटीन इज़ रिक्वायरमेंट मस्ट। ठीक है, अच्छा मोस्ट वुमेन जो है ना उनके पास इनफ प्रोटीन रिच फूड्स नहीं होते उनकी डाइट में, क्योंकि वो खुद भी एकदम अक्सर ही मैंने देखा है वुमेन जो वोमिट कर रही होती हैं प्रोटीन को, फिर ऊपर से प्रेगनेंसी में किसी का दिल नहीं चाह रहा होता हैवी कुछ खाने को, तो मीट वगैरह तो साइड पे ही सब कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखना है, मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राइड बीन, पीज, एग्स, नट्स, टोफू, ये सब चीज़ें जो है ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या चीज़ आपने खानी, क्या नहीं खानी, ठीक है? ये अब हम देखते हैं फूड्स टू ईट। गोल हमारा ये है कि हमने ज़्यादातर जो है न्यूट्रिशियस फूड खाना है, ठीक है? ज़ाहिर है क्रेविंग सबको होती हैं, वो साथ एक प्रॉब्लम है उसके, लेकिन आपने मोस्टली कोशिश करनी है कि आप न्यूट्रिशियस खाना खाएँ, ठीक है? ताकि आपकी प्रीनेटल न्यूट्रिशन जो है ना वो मैक्सिमम बेस्ट हो, ठीक है? 5 फूड ग्रुप्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन, होल ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये आपने कोशिश करनी है आप लाज़मी लें रोज़, ठीक है? जब भी काउंसलिंग करनी है ना आपने उनकी, अगर आपके साथ हो सकता है आप डायटीशियन आप किसी को काउंसल कर रहे हैं या आपके घर में कोई है, तो आपने उनको क्या रिकमेंड करना है कि आधी प्लेट जो है अपनी ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भरें। ये वही माई प्लेट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। क्वार्टर जो अपने होल ग्रेन्स की रखें, क्वार्टर जो है ना उसमें लीन प्रोटीन होना चाहिए। लीन प्रोटीन क्या होता है, इसमें फैट ठीक हो गया, और एक डेयरी प्रोडक्ट भी एवरी मील में हो। ये वैसे मुश्किल होता है उनको खिलाना इस तरह, क्योंकि वही बात है कि थोड़ा वो नौजिया के शुरू में बहुत इशू हो रहा होता है, लेकिन इट्स डूएबल। तो आप उनको प्रॉपर सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करें और उनको अच्छे मज़ेदार तरीके से चीज़ें खिलाएँ ताकि वो खुशी से लें, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्रेग्नेंट वुमन को ज़रूरत है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे फ़ोकस करें, इसलिए क्योंकि मोस्टली विटामिन्स एंड मिनरल्स की आपकी उधर से पूरी हो जाती है, ठीक है? कोई डेफिशिएंसी आपको अलग से होती नहीं है। एक तो वो लो इन कैलोरीज़ भी होते हैं और फुल विद फाइबर एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है? 5 टू 10 सर्विंग्स जो है ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की आपकी लाज़मी रोज़ की होनी चाहिए। अच्छा, लीन प्रोटीन प्रेग्नेंट वुमन के लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि वो लीन प्रोटीन शामिल करें अपनी मील्स में। प्रोटीन रिच फूड्स ना मीट, पोल्ट्री, फिश, एग, बीन्स, टोफू, चीज़, मिल्क, नट्स, सीड्स, ये सब चीज़ें जो है ना प्रोटीन का सोर्स है। आपने कोशिश करनी है कि आप जो है लेस से लेस ऑयली सोर्स जो है ना प्रोटीन का वो कंज़्यूम करें, ठीक है? अच्छा, होल ग्रेन्स का है कि होल ग्रेन्स आपकी डाइट में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फाइबर, आयरन, बी विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। हाफ़ जो है ना, हाफ़ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन्स कार्बोहाइड्रेट चॉइसेस वो आपकी होल ग्रेन से होनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि ओट्स हो गए, होल व्हीट वाला पास्ता बना लें, रोटी बना लें, ब्रेड्स एंड ब्राउन राइस, ठीक है? एटलीस्ट आपकी जो भी कार्ब्स की है ना रिक्वायरमेंट, वो हाफ़ तो आपकी होल ग्रेन्स की होनी चाहिए, ठीक हो गया? इसमें अब ये है कि जंक फूड वगैरह सारा कोई ना कोई खा रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है एटलीस्ट हाफ़ जो है ना, वो आपने होल ग्रेन के सोर्सेज़ लेने हैं। नेक्स्ट इज़ डेयरी। 3 टू 4 सर्विंग्स आप कोशिश करें डेयरी की ले लें दिन में, मिल्क, योगर्ट, चीज़, ये जो है ना आपकी सब बहुत अच्छी चॉइसेस हैं, ठीक है? अच्छा, अगर आप प्रीनेटल विटामिन वगैरह कोई ले रहे हैं ना, तो आपको ज़ाहिर है फिर ये है कि फूड से सब आपकी सारी वो पूरी नहीं होगी। तो अगर आपको वो सूट करता है या आपने अलग-अलग लेना है, वो अपने डायटीशियन से पूछ के ले सकते हैं, ठीक है? अगर आप कोई प्रीनेटल विटामिन ऐसा ले रहे हैं जो गमीज़ की फ़ॉर्म में, च्यूएबल्स की फ़ॉर्म में, तो आप हमेशा उसको चेक करवाएँ कि उसके अंदर सफिशिएंट आयरन लेवल्स हैं या सफिशिएंट वो क्या कहना चाहिए, हर उसकी विटामिन मिनरल की क्वांटिटी है, क्योंकि अक्सर च्यूएबल्स और गमीज़ में थोड़ी कम होती है, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया फूड्स टू लिमिट। कौन से ऐसे खाने हैं जो हमने नहीं लेने, ठीक है? कैफ़ीन, आप कुछ लोगों को बहुत एडिक्शन होती है, वो 8-8 10-10 कप चाय की और कॉफ़ी के पी जाते हैं दिन में, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ज़ाहिर है। आपको 200 एमजी पर डे जो है ना, उससे आपने कोशिश करना है कि कम लें, ठीक है? अच्छा, अब ये भी मतलब नहीं है कि आप 1 कप भी नहीं पी सकते, आप 1 से 2 कप आराम से पी सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे इसको, तो फिर वो आगे ज़ाहिर है मिसकैरेज या प्रीमेच्योर डेथ की तरफ भी जा सकता है, ठीक है? प्रीमेच्योर डेथ एंड प्रीमेच्योर बर्थ ऑल्सो, ठीक है? अच्छा, ये है कि अब 12 आउंस कप ऑफ कॉफ़ी जो है ना, ये होता है ऑलमोस्ट अब 200 एमजी, तो आप इससे जो है ना अंदाज़ा लगा लें, ठीक है? चाय ज़ाहिर है चाय और कम होती है, तो आप 2 से 3 कप ले सकते हैं। कॉफ़ी की कोशिश करें कि अगर लेना है तो 1 आप ले लें, ठीक है? कप। अच्छा, नेक्स्ट इज़ अल्कोहल। अल्कोहल हर तरह से, आप मुसलमान हैं तो आप वैसे ही नहीं लेंगे, लेकिन वैसे भी ये बताना ज़रूरी है कि कोई करता है अल्कोहलिज़्म की तरफ है तो वो उसको बिल्कुल छोड़ दे, बिकॉज़ प्रेगनेंसी में आप नहीं ले सकते, ठीक है? क्योंकि आप वो आपको पता है कि अल्कोहल सीधा ब्लड में अब्सॉर्ब होती है, वो सीधा बेबी के ऊपर जाएगी, ठीक है? फिर वही बात है कि आपको सोचें, आप एक फुल ह्यूमन हैं, आपको कितना नुकसान है तो बच्चे को कितना होगा। फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स काफ़ी हैं, जो कि फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स, बाद में ज़िंदगी में कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, हर तरह के प्रॉब्लम्स उस पे जन्म ले सकते हैं, ठीक है? उसका ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। बड़ा हमारा कॉमनली बहस वाला टॉपिक होता है कि मछली खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, ठीक है? मछली में ना असल में मसला ये है कि मरकरी के लेवल्स आपको देखने पड़ते हैं, जिसमें कम है वो आप फिर थोड़ा-सा अच्छी तरह पका के खा सकते हैं, ठीक है? लेकिन बेहतर हम यही कहते हैं कि आप अवॉइड कर लें, ठीक है? अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है किसमें ज़्यादा है किसमें कम। स्वॉर्ड फिश, शार्क, किंग मैकरल, मर्लिन, ऑरेंज रफ़ी, टाइल फिश, ये सब जो है ना इनमें थोड़ा हायर लेवल्स होते हैं मरकरी के, ठीक है? मरकरी आपकी बॉडी में नहीं एंटर होना चाहिए, क्योंकि आपके बेबी की ब्रेन, किडनी और नर्वस सिस्टम सब चीज़ों को अफ़ेक्ट करता है, ठीक है? तो फ़िश एक ज़रा रिस्की है चीज़। रॉ फ़िश तो बिल्कुल भी नहीं, रॉ कुछ भी नहीं आपने खाना होता, ठीक है? मीट्स की फ़ॉर्म में और इस तरह। तो बाकी ये है कि आपने मरकरी लेवल्स को ना ज़रा असेस करके फ़िश के बारे में चॉइसेस करनी। अनपेस्चराइज्ड फूड, यूएसडीए के मुताबिक प्रेग्नेंट वुमन जो है ना उनको हायर रिस्क होता है ऑफ गेटिंग सिक फ्रॉम 2 टाइप्स ऑफ फूड, लिस्टरोसिस डिस्टेरिया बैक्टीरिया का, ठीक है? और टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज्ड बाय पैरासाइट, ठीक है? आपने किसी भी किस्म का ना अनपेस्चराइज्ड फूड नहीं लेना। कच्चा दूध वगैरह ये सब बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, ठीक है? मना है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ रॉ मीट, सुशी, और ये जो डिफरेंट किस्म के आजकल ये आ गए हैं यूको, और ये न्यू न्यू जो रॉ मीट की जो
क्या कहना चाहिए डिशेज़ आ गई हैं, ये तो अब बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती प्रेगनेंसी में, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर है टॉक्सोप्लाज़्मा, सल्मोनेला, लिस्टीरिया कोई भी किस्म का आपका वायरस या इन्फेक्शन जो है ना आपकी बेबी को हो सकता है। अगर आप वैसे ही नॉर्मली कभी खा रहे हैं तो आप चलें फूड पॉइज़निंग हो गई, कोई मसला होगा, आपको वो गुज़र जाएगा। लेकिन बेबी के ऊपर ये इफ़ेक्ट्स रह सकते हैं, ठीक है? तो आपने ये बिल्कुल नहीं खाने होते। रेयर, रॉ और अंडरकुक्ड मीट्स, ठीक है? अपने स्टेक्स वगैरह अगर आपको शौक है तो आपने वेल डन लेना है, ठीक है? अंडरकुक्ड या इस तरह मीडियम या रेयर या रॉ नहीं लेना, ठीक है? कच्ची मछली बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है? कुछ फूड्स जो हैं वो ज़्यादा रिस्क कर देते हैं फूड पॉइज़निंग का, जिसमें सैल्मोनेला और ई. कोलाई है, ठीक है? इसमें आपने कच्चे और अंडरकुक्ड अंडे नहीं लेने, ठीक है? सॉफ्ट कुक्ड रनी योक्स जो आप हाफ अपसाइड डाउन वाला एग होता है वो कोई भी नहीं लेना, ठीक है? आपने या तो ऑमलेट लें या फिर आप उसको सही से फ्राई करके जो है ना खाएँ प्रॉपर्ली कि इसमें आपकी जर्दी भी कुक हुई हो, ठीक है? कोई भी आप इस तरह की चीज़ नहीं खानी इसमें कच्चा अंडा मतलब पड़ा हुआ चीज़ लोग होते हैं ना केक बैटर की क्रेविंग्स होती है, रॉ कुकी लोग खाते हैं या टिरामिसू, चॉकलेट मूस कुछ आपके पास होते हैं आइसिंग ऐसी होती है इसमें एक वाइट डला हुआ होता है उसको ब्लेंड किया हुआ होता है, हॉलैंडेज़ सॉस होती है, होममेड एगनॉग्स हो सकते हैं जो दूध के अंदर जो है एक तो प्रॉपर एगनॉग रेसिपी होती है, एक वो दूध के अंदर जो अंडा डालते हैं और उसी में पका लेते हैं वो सब, ठीक है? ये सब बिल्कुल नहीं अलाउ होता, ठीक है? और होममेड आइसक्रीम भी नहीं क्योंकि उसमें भी आप अक्सर एग्स को बीट करके ऐसे ही डाल रहे हो तो पकते नहीं। ठीक हो गया। अच्छा अनपेस्चराइज़्ड जूस और साइडर, ठीक है? एप्पल साइडर विनेगर भी हम अक्सर अगर प्योर है तो हम अवॉइड करवाते हैं, ठीक है? अनपेस्चराइज़्ड जूसेस भी आपको मना है, ठीक है? अच्छा ये मैंने एक एंड में डाला था, एक टेबल सा, ये मुझे अच्छा लगा था, हमारी टीचर ने हमें पढ़ाया था उस टाइम। देखिए डिफरेंट पॉलिसीज़, गाइडलाइंस, हेल्थ सर्विस डिवाइसेस, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जो कि प्रेगनेंसी को अफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है? मैटरनल फैक्टर्स, ठीक है? मदर की जो भी नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एफिकेसी है और जो सोशल फेवरेबल नॉर्म्स हैं, ठीक है? वो सब अफ़ेक्ट करेंगे। हाउस होल्ड फैक्टर्स, ठीक है? हस्बैंड आपका आपको प्रोवाइड कर सकता है वो चीज़ें जो कि आपको ज़रूरत है। आपके बाकी फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है? ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये थोड़ा उस लिहाज से है जो कि कम्युनिटी में प्रोग्राम्स होते हैं उससे, ठीक है? ये हर घर की वो कहानी नहीं है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम्युनिटी प्रोग्राम होते हैं उससे, लेकिन इसमें थोड़ा-सा मैं आपको उससे रिलेट करके भी बताऊँगी कि ज़ाहिर है अगर आपको आपका हस्बैंड या फिर आपके इन-लॉज़ टफ टाइम दे रहे हैं तो ज़ाहिर है आपको स्ट्रेस अफ़ेक्ट करेगा आगे, ठीक है? आपको आप हॉस्पिटल और अपनी प्रीनेटल विज़िट्स के लिए प्रॉपर्ली टाइम से जा रहे हैं, आपके पास क्लिनिक सर्विसेज़ अवेलेबल हैं, ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। मैटरनल एज क्या है, टीन प्रेगनेंसी है, ये ओल्ड एज है, या क्या है चल रहा है, ठीक है? मैटरनल एजुकेशन, हाउसहोल्ड फूड सिक्योरिटी, आपको टेंशन तो नहीं है कि अगर आपको अगली दफ़ा खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ठीक है? सब चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट होता है। आप लोग समझते नहीं हैं कि साइकोलॉजिकली बहुत इश्यूज़ होते हैं आगे जाके, और जो भी लाइक बेबी जब वomb में फ़ॉर्म हो रहा होता है, आपको लगता है कि हम जो सोच रहे हैं उसको नहीं कुछ पता चलेगा, वो भी अंदर से इफ़ेक्ट ट्रांसमिट हो रहा होता है, ठीक है? तो जब ज़ाहिर है उसकी बॉडी बन रही है और वो स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस साथ लेके आता है, ठीक है? तो आप हमेशा से शुरू से अपने आप को कॉन्शियस रखें कि कोई इश्यू ना हो, ठीक है? अच्छा ये आगे जो है उसमें वही बात है कि ये कम्युनिटी प्रोग्राम है तो उसकी वजह से आगे लिया हुआ है। तो इसमें ज़ाहिर है अगर आपका बाकी बाकी सब फैक्टर्स पूरे होंगे तो आपका सर्विस आउटकम अच्छा होगा, और फिर आगे यही फ़ायदा होता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी, एनीमिया, हाइपरटेंशन कम होते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज़, प्रीटर्म बेबीज़, इन्फेंट मोर्टेलिटी, अंडर न्यूट्रिशन बेबीज़ ये जो है ना कम होते हैं, ठीक है? अगर आपके बाकी फैक्टर्स इंप्रूव होंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इन्फेंट्स, टॉडलर्स और बेबीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और बल्कि नहीं इससे पहले हम ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप कोई अपने कोई क्वेश्चन है या कोई इंपॉर्टेंट मार्कर है तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।